सभी लोगों को नमस्कार। मैं इस वीडियो में यूनिट 2 के क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूं। तो 2 मार्क्स में केवल एक ही क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट 2 में, और वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। तो GOF ऑफ x कैलकुलेट करना है आपको, और GOF ऑफ x को अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा G ऑफ f ऑफ x। G ऑफ f ऑफ x का मतलब हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले देखिए क्या दे रखी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है ई पे पावर एक्स, तो जी ऑफ ई पे पावर एक्स हो जाएगा। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स दे रखी है, तो साइन ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब 7 मार्क्स के क्वेश्चन में कि कौन सा 7 मार्क्स का क्वेश्चन है जो यूनिट 2 से संबंधित है। तो ये आपका 2B है। 2B आपका के मैप है। के मैप का है तो के मैप पहले हम लोग बनाते हैं। के मैप आपका चूंकि 3 वेरिएबल का बूलियन फंक्शन दिया हुआ है, तो 8 सेल वाला बनेगा। इधर हम ए लिख देते हैं, इधर BC लिख देते हैं, और इसमें जो है हिसाब से बना लेते हैं। तो ये वाला जो सेल इधर है ए बार हो गया और इधर ए हो गया। ये आपका हो जाएगा बी बार सी बार, बी बार सी बार हो जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा बी बार सी बार, अगर वो हो गया तो ये हो जाएगा बी बार सी, और ये हो जाएगा BC, और ये हमारा हो जाएगा BC बार। अब ये लिख लेने से थोड़ा सा हम लोग को ग्रुपिंग करने बाद रिजल्ट निकालने में आसानी रहती है। और ये 0 हो गया आपका, ये वाला सेल 0 हो गया, और ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया हमारा 3। इसी तरीके से हमारा ये वाला हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7। तो कौन कौन से मिन टर्म दिए हैं? 1 2 5 7 दिया हुआ है। 1 2 5 7 दिया हुआ है, तो उन जगहों पे हम 1 लिख लेते हैं। 1 2 5 7, और जो डोंट केयर है वो आपको दिया गया है 0 4 6। तो 0 की जगह पे, 4 की जगह पे, और 6 की जगह पे। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक करते हैं ग्रुपिंग करने में। ग्रुपिंग का इंटेंशन पता होना चाहिए। ग्रुप क्यों करते हैं, ग्रुपिंग क्यों करते हैं, या सिंप्लीफिकेशन क्यों करते हैं। सिंप्लीफिकेशन इसीलिए किया जाता है कि आप मोस्ट सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन पाएँ जिसमें टर्म की संख्या कम से कम हो। जितना ग्रुप बनाएंगे उतना टर्म मिलेगा आपको, और हर टर्म में लिटरल की संख्या कम से कम हो। तो ये बात ध्यान में रखना रहता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसका ग्रुप 1 बना दिया, तो ये 3 वेरिएबल पे अगर 4 का ग्रुप बन रहा है तो आपको सिंगल लिटरल मिलेगा। अब अगर आप 1 1 का केवल बना देते तो आपको 2 लिटरल का मिलता, तो वो आपका गलत हो जाता। ऐसे ये 4 का बना दें, ये 4 का बनाएंगे तो आपको फिर सिंगल लिटरल का टर्म मिलेगा। ये नहीं कि 5 7 के सेल को केवल कंबाइन कर दें। आपके पास डोंट केयर, उसको यूज़ करिए, उसका फ़ायदा आपको है, सिंगल लिटरल का टर्म मिलेगा। ऐसे ही ये वाला आप कंबाइन कर दीजिए इससे, क्योंकि उपलब्ध है तो उसको यूज़ करिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, फिर आपको सिंगल लिटरल का ही मिलेगा। तो इस वाले से क्या मिलेगा आपको, इस वाले से मिलेगा, इसमें देखिए ए और ए बार डिफरेंट है, केवल ऊपर बी बार कॉमन है। तो बी बार इधर है, और इधर देखिए बी बार सी बार है, और इधर जो है BC बार है। तो सी बार केवल कॉमन मिलेगा। ये जो ग्रुपिंग हुई है इन दोनों से, एक ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों की ग्रुपिंग से आपको सिर्फ मिलेगा सी बार। फिर इसी तरीके से अगर इसकी बात करें, इस ग्रुप से आपको क्या मिलेगा? ए बार ए से तो कुछ मिलेगा नहीं, दोनों डिफरेंट हैं। और ऊपर जाके देखेंगे तो हमको मिलेगा बी बार, कि बी बार यहाँ पे भी है और बी बार यहाँ पे भी है, तो बी बार आपको मिल जाएगा। और ये जो सीधा वाला ग्रुप है, इसमें तो स्पष्ट है
ए ही कॉमन है तो ए मिल जाएगा, ए ही यहाँ पे ने लिखा है। और सिंगल 4 के ग्रुप में सिंगल लिटरली मिलेगा, तो ऊपर आपको BC वाले में देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। अब इसके बाद देखिए जो यूनिट 2 से क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर हम लोग और देखते हैं। तो सी जो है आपका, ये क्वेश्चन तो आपका है यूनिट 4 का, यूनिट 3 का ये तो है नहीं, ये यूनिट 4 का है। ये आपका K3 ग्राफ यूनिट 5 का है। ये आपका डिस्कस हो चुका है, पहले यूनिट का ही था 1 2 वार्सल एल्गोरिथम से। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, यूनिट 1 का था, ये भी यूनिट 1 का था, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और इसके बाद जो है देखिए अच्छी बात है कि फिर यूनिट 2 में आपका के मैप से ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो के मैप के ये क्वेश्चन हम पुराने वीडियो में डिस्कस भी किए हुए हैं। खैर आपको हिंट के मतलब क्या नाम है, अगर डिस्कस करना है तो मैं इसको डिस्कस ही कर देता हूँ। इसमें ये 4 वेरिएबल का क्वेश्चन दिया गया है और ये भी 4 वेरिएबल का क्वेश्चन दिया गया है। तो दोनों ही एक तो मिन फंक्शन मिन टर्म पे दिए गए हैं, यानी कि आपको SOP ही बनाना है। और ये दो क्वेश्चन आपके आसान है बहुत, बी वाला पार्ट आसान है, ये भी यूनिट 2 का क्वेश्चन है। इसके अलावा यूनिट 2 के क्वेश्चन नहीं है। तो पहले हम 4A को डिस्कस करते हैं। 4A अगर डिस्कस करें तो 4A में देखिए आपको 4 वेरिएबल का दिया गया है, तो 16 सेल वाला के मैप बनाना पड़ेगा। 16 सेल वाला के मैप बनाएंगे तो इस तरह से आपका के मैप बन गया। अब यहाँ पे एक में AB लिख लेते हैं और एक में CD लिख लेते हैं। ये आपका A बार B बार, ये हो जाएगा आपका C बार D बार, और ये हो जाएगा आपका C बार D, और ये हो जाएगा आपका CD, और ये हो जाएगा CD बार। लिख लेने से फ़ायदा होता है ग्रुपिंग करने में, रिजल्ट जो आता है उसको पता करने में। A बार B बार, और ये हो जाएगा आपका A बार B, ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा आपका AB बार। अब जो जो मिन टर्म आपको दिए गए हैं वो लिख लीजिए। तो एक तो ये 0 है, तो 0 पे आप लिख लेते हैं 1, यहाँ पे 1 लिख लिया। 2 यूज हुआ है तो 2 कहाँ पे है, ये आपका 1 होता है, ये आपका 2 होता है, यहाँ पे 2 की जगह पे 1 बना लिए। फिर 5 7, 5 7 कहाँ पे आपका जाएगा, 4 5, 5 हो गया, 6 7, 7 भी बना लिया। फिर उसके बाद 8, 8 हो गया, और पहले मैं सेकंड वाला ही कर रहा हूँ, 8 हो गया। फिर 8 के बाद आपका 10, तो 8 9 10, 10 हो गया। फिर 13 11 12 13, और 13 के बाद 15। तो ये नंबरिंग तो कर सकते हैं आप लोग, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ दूसरे कलर में, इसके आपको स्पष्ट रहे। ये 0 था, ये आपका 1 था, ये आपका 2 था, ये आपका 3 था, ये आपका 4 था, ये आपका 5 था, ये 6 नंबर सेल है, ये 7 है, ये आपका 8 है, ये आपका 9, ये आपका 10 है, ये आपका 11 12 13, और ये आपका 14 था, और ये आपका 15 था। मैच करा लीजिए। अगर मैच कराते हैं तो देखिए 0 की जगह पे है, 2 भी आपका 1 है, 5 भी 1 है, 7 भी 1 है, 8 भी 1 है, 10 भी आपका 1 है, 13 भी 1 है, और 15 भी 1 है। तो जो सही जगह प्लेस हुआ है
अब बात करते हैं ग्रुपिंग कैसे करेंगे। ग्रुपिंग करते वक्त हमेशा यही रखना रहता है कि आपके टर्म कम से कम बने हो, तो जितना कम ग्रुप बनेगा उतना ही फायदा रहेगा। और उसके बाद हर टर्म के अंदर लिटरल, यानी कि जितना बड़ा ग्रुप बनेगा उतना ही आपका सही आंसर होगा। तो ये तो बहुत सिंपल दिया गया। तो इन चारों को आप एक ग्रुप बना लीजिए और ये चारों कॉर्नर में जो है इनका एक ग्रुप बना लीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया था। तो 4 का जो कॉर्नर वाला ग्रुप बना, वहाँ देखिए क्या कॉमन है, एक बी बार सभी सेल में है। 4 के ग्रुप में आपको 2 लिटरल का मिलेगा, क्योंकि ये 4 वेरिएबल का है। तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो सी बार डी बार में से क्या कॉमन है, डी बार कॉमन है, दोनों जगहों पे चारों सेल में मिलेगा। तो आपका हो जाएगा बी बार और डी बार, कॉर्नर के सेल से आपको बी बार डी बार मिल गया। ऐसे ही ये जो सेंटर में ग्रुप बना हुआ है, यहाँ से आपको देखिए बी दोनों ही रो में है, तो बी मिल गया आपको, और यहाँ पे आपको डी मिल रहा है, तो बी डी मिल जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बी बार डी बार प्लस बी डी ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और आई होप कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। अब इसका दूसरा पार्ट जो है, पहला पार्ट हमने दूसरा पहले डिस्कस कर दिया, तो दूसरा पार्ट भी आप उसी तरह से करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ए बी, ये हो गया हमारा सी डी, और उसके बाद ये आपका सेल बन गया। बाकी उसी तरह से आप लिख लेंगे। ये सी बार डी बार था, ये आपका सी बार डी था, ये सी डी था, ये सी डी बार था। ऐसे ही ए बार बी बार था, ये ए बार बी था, ये आपका ए बी था, और ये ए बी बार है। बाकी अब नंबरिंग भी कर लेते हैं। नंबरिंग करने से फ़ायदा तो रहता ही भाई, गलत नहीं होता है। यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब जो भी सेल हमारे हैं उसमें जो भी मिन टर्म दिए गए उसके करस्पॉन्डिंग 1 लिख देते हैं। M0 दिया गया यानी कि 1, M1 दिया गया 1, M2 भी दिया गया 1, M4 दिया गया 1, M5 भी दिया गया 1, M6 भी दिया गया है 1, M8 दिया गया है वो भी 1, M8 के बाद M9 दिया गया है वो भी 1, M9 के बाद M12 दिया गया वो भी 1, M13 दिया गया वो भी 1, और M14 दिया गया वो भी 1। ये तो हमारे सारे सेल हो गए। अब इसके बाद इसमें जो है हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग अगर करेंगे, ग्रुपिंग का वही आपका इंटेंशन होता है, जितना बड़ा ग्रुप हो, जितने कम से कम ग्रुप हो, वही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। 8 का ग्रुप भी बन गया। अब 8 का ग्रुप बनाओगे तो सिंगल लिटरल का टर्म मिलेगा, एक ही कोई चीज़ कॉमन होगी। फिर इसकी बात आती है तो 1 4 का ये ग्रुप बन जाएगा, और 1 4 का ये भी बन जाएगा। ये नहीं कि जल्दबाजी में 2 का बना दिए। जो हमारे पास उपलब्ध है, तो हम जितना बड़ा ग्रुप बनाएंगे उतना ही कम लिटरल का टर्म मिलेगा। तो 3 ही टर्म मिलेगा, क्योंकि 3 ग्रुप बनाए हैं। सबसे बड़े ग्रुप से आपको मिलेगा केवल डी, क्योंकि डी ही कॉमन है, और ये पता है कि एक ही लिटरल मिलना है। तो जब एक ही लिटरल मिलेगा, सॉरी सी बार मिलेगा, सी बार कॉमन है, ये नहीं है, सी बार कॉमन है। तो ये देखिए सी बार कॉमन है, तो यहाँ से सी बार मिलेगा। और उसके बाद जो है इस वाले से आपको क्या मिलेगा, इस वाले में देखिए आप ध्यान से, तो 4 का है तो 2 लिटरल का टर्म मिलेगा। एक तो ए बार दिखाई दे रहा है, ए बार कॉमन है दोनों में, ए बार कॉमन है तो ए बार लिख देते हैं इधर से,
और इधर से जो कॉमन है वो डी बार कॉमन है। डी बार यहाँ पे भी है, डी बार यहाँ पे भी है, तो ए बार डी बार आपका हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें देखें तो कम मेहनत करना है क्योंकि डी बार का पता पहले ही चल गया, और बी यहाँ पे दोनों में कॉमन है, बी दोनों रो में है, तो हो जाएगा बी, और डी बार अभी अभी आपने चेक किया है, इसमें डी बार ही कॉमन है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको इंटेंशन पता होना चाहिए कि इंटेंशन ये होता है कम से कम टर्म। कम से कम टर्म कब बनेगा? जब कम से कम ग्रुप बने, और कम हर टर्म में लिटरल कम से कम हो। लिटरल कब कम होंगे? जब आपका बहुत बड़ा ग्रुप बनेगा, जितना बड़ा ग्रुप उतने कम लिटरल। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। 4 वेरिएबल के केस में 8 का ग्रुप बनाएंगे सिंगल लिटरल, 4 का बनाएंगे 2 लिटरल, 2 का बनाएंगे 3 लिटरल। ऐसे ही 3 वेरिएबल केस में 4 का बनाने पे आपको 1 का मिलेगा, 1 लिटरल वाला। अभी पिछले एग्जाम्पल में पिछले क्वेश्चन देखें। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 1-2 और बचे होंगे या देखते हैं, अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो इसी वीडियो में बता देते हैं। हाँ, छोटा ही क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन जो है, ये एक क्वेश्चन और यूनिट 2 का है। तो इसमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है, जी ऑफ एक्स दिया गया है, इवेल्युएट करना है F3 एंड क्लासीफाई एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एज 1 to 1 ऑन 2 और नाइदर, और नाइदर मतलब है कि नहीं है, ये पता करना है। तो ये क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताता हूँ। F3 तो कैलकुलेट कर ही लेंगे आप, F3 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो क्लासीफाई करना है 1 to 1 ऑन 2 या क्या है क्या नहीं है, इसको हम डिटेल बताना पड़ेगा, तो अगले वीडियो में बताते हैं।